आज सीएम भूपेश बघेल सरगुजा के दौरे पर रहेंगे। अंबिकापुर में धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करेंगे। मेंढरा कला में सीएम भूपेश किसानों से चर्चा करेंगे। केशवपुर गांव में गौठान का निरीक्षण करेंगे। ब्रह्मपारा में इंग्लिश मीडियम स्कूल का उद्घाटन और निरीक्षण सीएम भूपेश बघेल करेंगे। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे स्कूल का उद्घाटन और निरीक्षण करेंगे। 12:30 बजे गोधन एम्पोरियम का उद्घाटन और निरीक्षण सीएम करेंगे। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में आम सभा का आयोजन किया गया है और दोपहर 12:45 पर आम सभा में शामिल होंगे और इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। दोपहर 3 बजे जिला मुख्यालय सूरजपुर सीएम पहुंचेंगे। सूरजपुर में आयोजित सभा को सीएम भूपेश बघेल संबोधित करेंगे। सूरजपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। चलिए, तो आज किस तरह से सीएम का कार्यक्रम होगा सरगुजा में, ये जानने के लिए सीधा रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, आज दिन भर किस तरह से सीएम का कार्यक्रम है यहाँ? देखिए, काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। वो कल ही अंबिकापुर पहुंचे हुए थे और जो स्थानीय विधायक हैं लुंड्रा के डॉक्टर प्रीतम राम, उनके पुत्र की शादी का समारोह था, उसमें शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इसके बाद जो सर्किट हाउस में अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ मुलाकात की और आज सुबह जो लगातार व्यस्त कार्यक्रम में भूपेश बघेल शामिल होंगे। सबसे पहले वो मेंढरा जो धान खरीदी केंद्र है वहाँ का निरीक्षण करेंगे और किसानों से बात करेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं जो सरकार ने की हैं उससे किसानों को कितनी राहत मिल रही है और कोई परेशानी तो नहीं किसानों को। इसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। मेंढरा कला में प्रस्तावित स्थल रखा गया है जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जो गोठान है, जो आदर्श गोठान है, वहां पर जाएंगे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जो वहां पर तमाम तैयारियां हैं उसका निरीक्षण करते हुए अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। और प्रदेश का जो एकमात्र जो यहाँ से शुभारंभ किया जा रहा है गोधन एक्वेरियम का, उसका भी जो शुभारंभ है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं और जो एक्वेरियम है वहां पर जो गोबर से बनी जो वस्तुएं हैं उनका विक्रय किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो गोधन न्याय योजना है उसमें बने हुए जो सामान हैं उनके देने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए एक स्थल चयनित किया गया है और ये प्रदेश का पहला स्थल है जहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो आदर्श यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का स्कूल ब्रह्मपारा में खोला जा रहा है वहाँ पर पहुँचेंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि जो शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो शासन की तरफ से महत्वपूर्ण पहल की गई है इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। आदिवासी अंचल है सरगुजा, वहाँ के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में किस तरह का लाभ मिलेगा। बड़ी सौगात आज अंबिकापुर को यहाँ पर सीएम देंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी है, आप नजर बना के रखिए। लगातार तस्वीरें अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यात्रा और विराट बाइक रैली राम वन गमन पथ से गुजरेगी। 19 जिलों में 1575 किलोमीटर की यात्रा होगी। कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका से चंदखुरी तक बाइक रैली और पर्यटन रथ यात्रा निकाली जा रही है। इस तरह सुकमा के रामाराम से चंदखुरी तक यात्रा होगी, यानी उत्तर और दक्षिण दोनों सिरों की यात्रा 17 दिसंबर को चंदखुरी पहुंचेगी। यात्रा के दौरान हर जिले की मिट्टी रथ में रखी जाएगी। हर जिले से 30 बाइक सवार रैली में शामिल होंगे जो कि जिले की सीमा तक ही रहेंगे। ये रिले रेस की तरह आयोजित होगी। हर जिले के प्रतीक चिन्हों को संबंधित जिला बाइकिंग समूह दूसरे जिले के बाइकिंग समूह को जिला प्रशासन की मौजूदगी में सौंपेगा। अंतिम दिन 17 दिसंबर को चंदखुरी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। पर्यटन स्थलों से लाई गई मिट्टी से वृक्षारोपण किया जाएगा और हर जिले से लाए गए प्रतीक चिन्हों को मुख्य अतिथियों को सौंपा जाएगा। बाइक रैली जहां पर पहुंचेगी वहां पर राम पाठ का आयोजन किया जाएगा। इस पूरे आयोजन में कोविड-19 की गाइडलाइन के पालन करने के भी यहां पर निर्देश दिए गए हैं। ऑक्सीजन पार्क के सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास। तो महामाया पहाड़ पर बना हुआ है ऑक्सीजन पार्क। धान खरीदी केंद्र और गौठान का भी निरीक्षण करेंगे। ब्रह्मपारा में इंग्लिश मीडियम स्कूल की सौगात देंगे। गोधन एम्पोरियम का भी उद्घाटन और निरीक्षण करेंगे। सूरजपुर में भी विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे।
तो मां महामाया मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंबिकापुर जाना जाता है मां अंबिका के नाम से। अंबिका महामाया का दूसरा नाम, जिसका दर्शन करने पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। तो सरगुजा संभाग को सौगात मिलेगी, शिलान्यास, भूमि पूजन और दर्शन। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन पार्क के सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास किया है। महामाया पहाड़ पर बना है ऑक्सीजन पार्क। अभिषेक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे अंबिकापुर संवाददाता। अभिषेक, मां महामाया के दर्शन भी सीएम ने किए हैं और किन किन कार्यक्रमों में आज शिरकत करेंगे, क्या कुछ मिलने जा रहा है अंबिकापुर को? अपनी अलग पहचान बनाया हुआ है और देखिए, करोड़ों की सौगात आज अंबिकापुर को मिलने जा रही है। करीब 574 करोड़ के जो विकास कार्य हैं उनका भूमि पूजन और शिलान्यास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। सबसे पहले जो कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है वो मां महामाया के दर्शन करके की है। मां के दर्शन करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ अन्य मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे और सबसे पहले दर्शन मां महामाया का किया और उसके बाद जो मां महामाया का पहाड़ है उस पर ऑक्सीजन पार्क स्थित है, वहां पर मुख्यमंत्री गए हैं और जो वहां पर सौंदर्यीकरण के कार्य किए गए थे उनका उन्होंने शिलान्यास किया है। अब जो जानकारी मिल रही है कि वो जो मुख्यमंत्री हैं वो अंग्रेजी जो मीडियम स्कूल है ब्रह्मपारा में वहां पहुंचे हुए हैं, उसका निरीक्षण वहां पर मुख्यमंत्री करेंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि शिक्षा को बेहतर करने के लिए सरकार के द्वारा एक सार्थक प्रयास किया गया है, उसका निरीक्षण करने गए हुए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो मेंढरा कला धान खरीदी केंद्र है, धान खरीदी समिति है, वहां पर पहुंचेंगे और जो किसानों से चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरह की व्यवस्था सरकार ने की है और उससे कितना किसानों को राहत मिल रहा है। इसके बाद जो पीजी कॉलेज जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर बड़ा पंडाल लगाया गया है, लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और यहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री 574 करोड़ के जो विकास कार्य हैं उनका लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो सूरजपुर जिले के लिए निकलेंगे, वहां पर भी करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री देंगे। तो कहा जा सकता है कि व्यस्ततम दौरा मुख्यमंत्री का है, लेकिन सरगुजा संभाग के लिए कहा जा सकता है लोगों को बड़ी सौगात मिल रही है, चाहे वो सरगुजा जिले की बात हो, कोरिया जिले की बात हो, सूरजपुर की, बलरामपुर की, ये सभी जिलों में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और वहां के जो समस्याएं हैं उनको जानने के साथ उनका समाधान करने की कोशिश की जा रही है। जो वहां पर स्थानीय स्तर पर भी जो मांग आ रही है, हम बलरामपुर में कल मुख्यमंत्री थे, तहसीलों की उन्होंने घोषणा की, तो एक बड़ी सौगात वहां के लोगों को मिली है क्योंकि बहुत दूरी तय करने के बाद उन्हें तहसील मुख्यालय तक आना पड़ता था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने इस समस्या को कम किया है और यहाँ भी ये माना जा रहा है कि एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देंगे, जिसके लिए सरगुजा के लोग काफी दिनों से प्रतीक्षा रखते। चलिए, तो सरगुजा के लोगों का काफी लंबे समय का इंतजार जो हो रहा है अभिषेक, आज खत्म हो रहा है क्योंकि सौगातें इस तरीके से मिल रही है, खास करके इंग्लिश मीडियम की बात करें जो एक अहम कदम साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 17 दिसंबर को होगा ये पर्यटन रथ यात्रा और विराट बाइक रैली राम वन गमन पथ से गुजरेगी। 19 जिलों में 1575 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका से चंदखुरी तक बाइक रैली और पर्यटन रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसी तरीके से सुकमा के रामाराम से चंदखुरी तक यात्रा होगी, यानी कि उत्तर और दक्षिण दोनों सिरों की यात्रा 17 दिसंबर को चंदखुरी पहुंचेगी। यात्रा के दौरान हर जिले की मिट्टी रथ में रखी जाएगी। हर जिले से 30 बाइक सवार रैली में शामिल होंगे जो कि जिले की सीमा तक रहेंगे। ये रिले रेस की तरह आयोजित होगी। हर जिले के प्रतीक चिन्हों को संबंधित जिला बाइकिंग समूह दूसरे जिले के बाइकिंग समूह को जिला प्रशासन की मौजूदगी में सौंपेगा। अंतिम दिन यानी कि 17 दिसंबर को चंदखुरी में भव्य कार्यक्रम होगा। पर्यटन स्थलों से लाई गई मिट्टी से वृक्षारोपण किया जाएगा और हर जिले से लाए गए प्रतीक चिन्हों को मुख्य अतिथियों को सौंपा जाएगा। बाइक रैली जहां पर पहुंचेगी वहां पर रामपाठ का आयोजन होगा। इस पूरे आयोजन में कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।